दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड के सबसे महान फिलोसोफर प्लेटो के बारे में। प्लेटो वेस्टर्न वर्ल्ड के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की ग्रेट पर्सनैलिटीज में से एक थे। विश्व के तमाम फिलोसोफर्स में प्लेटो का नाम सबसे ऊंचा है। एंशिएंट टाइम में दुनिया को अपनी विजडम और फिलोसॉफी से सही राह दिखाने के लिए इनका नाम मशहूर है। प्लेटो को दुनिया का पहला यूटोपियन थिंकर भी कहा जाता है। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहां सब कुछ परफेक्ट हो। प्लेटो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जेंडर इक्वालिटी की बात आज से कई 100 साल पहले कह दी थी। उन्होंने कहा था, कहीं पर भी डेमोक्रेसी तभी अच्छी है जब उस देश के लोग शिक्षित होंगे। अनपढ़ लोगों के लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज का कोई मोल नहीं है। एंशिएंट ग्रीस के महान फिलोसोफर सोक्रेट्स इनके गुरु थे और महान एरिस्टोटल इनके शिष्य थे। वेस्टर्न वर्ल्ड के फिलोसॉफिक बैकग्राउंड को तैयार करने में इस ट्रिलॉजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्लेटो के जन्म के बारे में ज्यादा जानकारियां उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि इनका जन्म 428 बीसी में ग्रीस के एक शहर एथेंस में एक अमीर परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एरिस्टोन था, जो एक जाने माने पॉलिटिशियन और पर्शियन लैंग्वेज के स्कॉलर थे। प्लेटो की माता का नाम पेरिक्टोन था, जिनका संबंध एक कुलीन ग्रीक परिवार से था। प्लेटो का असली नाम एरिस्टोक्लीस था। प्लेटो बचपन से ही होशियार और मेधावी थे। बचपन में उनके पिता ने उन्हें वे सभी वस्तुएं और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। कुलीन परिवार से संबंध रखने के कारण और अपने समय के सोशल बैकग्राउंड के अन्य लड़कों की तरह प्लेटो को एथेंस के बड़े शिक्षकों से पढ़ने का मौका मिला। प्लेटो के बारे में वेस्टर्न स्कॉलर्स के बीच यह बात कही जाती है कि पूरी वेस्टर्न फिलोसॉफी की बुनियाद प्लेटो के एक फुटनोट के बराबर है। प्लेटो की सोक्रेट्स से पहली मुलाकात। प्लेटो के जीवन पर जिस व्यक्ति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था उनका नाम था महान फिलोसोफर सोक्रेट्स। प्लेटो सोक्रेट्स से 404 बीसी में मिले थे। तब उनकी उम्र 28 वर्ष थी। वे सोक्रेट्स के विचारों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सोक्रेट्स को अपना गुरु बना लिया और अपना पूरा जीवन संसार के सत्यों को उजागर करने में लगा दिया। सोक्रेट्स के कई शिष्यों में से प्लेटो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल और उनके सबसे पसंदीदा शिष्य थे। उसी समय स्पार्टा और एथेंस के बीच पेलोपोनेसिया का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में एथेंस की हार हुई, जिसके बाद एथेंस से डेमोक्रेसी को हटाकर ऑटोक्रेसी थोप दी गई। कई सामंत मिलकर एथेंस पर शासन चलाते थे। इस शासन के दौरान एथेंस के लोगों की स्वतंत्रता को कम कर दिया गया और कई मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया। इस दौरान प्लेटो को भी शासन में शामिल होने का न्योता दिया गया। अपने गुरु से मिलने से पहले प्लेटो एक राजनीतिज्ञ बनना चाहते थे, लेकिन सोक्रेट्स ने उन्हें ऐसा ना करने को कहा और फिलोसॉफी में अपना ध्यान केंद्रित रखने को कहा। अपने गुरु के मार्गदर्शन में वे एक महान फिलोसोफर बन गए। कुछ ही समय बाद एथेंस में ऑटोक्रेटिक शासन की समाप्ति होती है और पुनः डेमोक्रेसी स्थापित की जाती है। इस बार शासन में चुने गए लोग निरंकुश निकले और सोक्रेट्स द्वारा लोगों को जागरूक करने का अभियान उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने सोक्रेट्स को बंदी बनाकर उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दिया गया। 399 बीसी में हेमलॉक नाम के जहर का प्याला पीकर उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े। इस अन्यायपूर्ण घटना ने प्लेटो के हृदय में डेमोक्रेसी के प्रति घृणा पैदा कर दी। उन्होंने एथेंस को छोड़ दिया। उन्होंने अपने गुरु सोक्रेट्स की कई बातों का प्रचार करने और अधिक ज्ञान लेने के लिए अगले 12 वर्षों तक जगह जगह घूमकर भ्रमण किया। इस दौरान वह ग्रीस, सिसिली और इजिप्ट जैसे देशों में घूमे। इसी बीच सिराक्यूस के राजा डियोनीसियस की मृत्यु हो गई और उसका बेटा डियोनीसियस II वहां का राजा चुना जाता है। प्लेटो ने सोचा कि अभी सिराक्यूस का राजा युवा है, तो उसे अपने इन्फ्लुएंस में लेकर अपनी आदर्शवाद की नीति सिखाई जाए
और एक आइडियल सोसाइटी निर्मित की जाए। लेकिन राजा डियोनीसियस सेकंड उनकी यह आकांक्षा तोड़ देता है, जिस कारण वे सिराक्यूज को छोड़कर वापस एथेंस आ जाते हैं। प्लेटो द्वारा रचित महान रचनाएं और एकेडमी की स्थापना। अपने गुरु सोक्रेट्स की मृत्यु के बाद वे पूरी तरह से एक फिलोसोफर बन गए और उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर लिखना शुरू किया। अपने शुरुआती लेखन और संवादों में उन्होंने अपने गुरु द्वारा कही गई बातों को लिखा ताकि ग्रीस और बाकी दुनिया तक यह बात पहुंचे। यह अवधि 399 बीसी से 387 बीसी तक चली। इस दौरान उन्होंने द अपोलॉजी, यूथ्रीफो, हिप्पियस, मेजर एंड माइनर और आयन जैसे संवाद लिखे। इसके बाद प्लेटो ने कुछ अपने संवाद लिखे, जिनमें सबसे पॉपुलर किताब थी द रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने डेमोक्रेसी, सोसाइटी और ह्यूमन नेचर जैसी गहरी बातों को छुआ। प्लेटो को मटेरियल वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उनका मानना था कि यह मटेरियल वर्ल्ड अस्थायी और अधूरा है। इसके परे एक स्थायी और सच की दुनिया है जिस तक हमें ज्ञान ही पहुंचा सकता है। प्लेटो ने कहा था, हमें सुंदर चीजें आकर्षित करती हैं क्योंकि कोई भी सुंदर चीज हमें ईश्वर की संपूर्णता और आदर्श स्वरूप की याद दिलाती है। इसके अलावा राजनीति की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक द स्टेट्समैन भी उन्होंने इस दौरान लिखी थी, जिसे बहुत से स्कॉलर आज भी प्लेटो की सबसे बड़ी देन मानते हैं। प्लेटो द्वारा लिखा गया अंतिम ग्रंथ था द लॉज, जिसमें जस्टिस और पॉलिटिक्स पर गहन चर्चा की गई थी। इन सभी संवादों के लिखने के बाद अपने विचारों को और अधिक फैलाने के लिए 365 बीसी में प्लेटो ने एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जिसका नाम एकेडमी था। इस यूनिवर्सिटी का मकसद शिक्षा को बढ़ावा देना था। प्लेटो को उम्मीद थी कि इस एकेडमी से पढ़े हुए लोग भविष्य में एक महान नेता और शासक के रूप में उभरेंगे, जिन्हें इस बात का पता होगा कि एक बेहतर सरकार कैसे बनाई जाती है और किसी देश पर शासन कैसे किया जाता है। प्लेटो ने एकेडमी की अध्यक्षता अपने मरने तक की थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल हिस्ट्री डिकोड को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।